इधर कितने लोग साथ में आए हो तुम? 1 2 3 4 5। तुम तो स्कूल वूल के लग रहे हो, कॉलेज के बच्चों क्या हो? व्हाट कॉलेज? जय हिंद। अच्छा ये मुंबई वाला ना? मैं थोड़ा अच्छा कॉलेज है क्या मुंबई का ये? इज गुड? तुम भी उसी कॉलेज से? हाँ। एनएम अच्छा है, जय हिंद अच्छा है? एनएम जय हिंद। जय हिंद। सुनो ये डिबेट नहीं हो रही यहाँ पे, ये मेरा शो चल रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं। नहीं मैं शुरू से आगे मुंबई में शो करता, मुझे पता नहीं था सब क्या है, तो आई एम फ्रॉम जय हिंद। और ठीक है भाई, मैं कहा मेरे बाप का घर कहीं से भी हो तुम। कौन से ईयर में हो? तो तुम तो अभी जूम कॉलेज में हो ना मेनली। जूम जूम बूम पे क्लासेस हो रही है सारी, तो कैसे दोस्ती कैसे हो गई फिर तुम लोग की ऐसे? अच्छा सेम बिल्डिंग में रहते हो? हाँ 3 of you? 4 of you same building? Then and how did you? Oh bro killing it, yeah. So I'm into athletics and that's why, you know, she's like, are you into athletics? I'm like, yeah girl, let's go have some fun, yeah. कितने छोटे छोटे बच्चे देखो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बना के घूम, निक्के निक्के बेचारे बच्चे। गर्लफ्रेंड ब्रो, हाउ लॉन्ग दिस रिलेशनशिप इज गोइंग? 2 years। कॉलेज स्कूल में धाप लिया था एक दूसरे को, स्कूल से ही। बताओ कैसे कैसे मिले? कि स्कूल में थे साथ में, लंच शेयर करते थे? इंस्टाग्राम पे कैसे? अच्छा। And then we met up like through Insta. So how do people meet through Insta? Like you have to stalk someone, send a random DM. Like people usually meet through Tinder, Bumble and all of these things, right? Insta पे क्या? किसने करी थी बदतमीजी पहले? अच्छा सेम स्कूल। कैसे like how did it start? एक छोटी सी लव स्टोरी। कितने साल के तुम तो होगे? 20-21 साल के ना? 19। ये देख रहा पता कौन हंस रहे पीछे? अरे टूटेगा वैन। ये देखो पीछे सबने जिंदगी जी रखी है। पीछे सबने गाड़ी गलत पार्क है, वो जाने वाली है। अच्छा जाने वाली। अच्छा 5216 किसकी गाड़ी है? 5216 ये HR85 हटे जाने HR नंबर। हरियाणा नंबर गाड़ी कौन लाया दिल्ली मुंबई में? कौन लाया भाई? हरियाणा 85 तो है HR85। बताओ मैम एंजॉय कर रही है की नीचे बंदा फंसा पड़ा, हटाने का मन है कि नहीं? कोने में बात करी थी, मुझे नहीं पता। हरियाणा 85 होंडा सिटी। अरे यहाँ की सेम सारी गाड़ियां सेम। आप हंस रहे हो, गाड़ी तो उठा के आओ, हंस रही है बैठ करके। नहीं जाना, उठवा दे फिर। चली जाएगी आपकी मैम। टो कर दो, टो होने दो, कोई बात नहीं ना, क्या हो गया? शो एंजॉय करो, आप छोड़ो यार। अगले शो में आ जाओ। नहीं आ जाओ, चेंज करके आ जाओ ना। वो क्या कह रहे मतलब गाड़ी की लोकेशन चेंज करके? ठीक है चलो, गाड़ी का नंबर आ गया। बेचारी हंस की चल रहा, नीचे बंदा इमरजेंसी बैठा, हटा। मेरी दादी एम्बुलेंस में, किसने गाड़ी लगा दी? मेरी दादी। दादी कहाँ? वो गाड़ी हटाने गई है। सही है कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। हाँ क्या हुआ? क्या करता है आपके लिए? अच्छा क्या करता है? लाइक डज ही डू यू डू समथिंग फॉर हिम? आई गाइस डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट? कंफर्टेबल नहीं? यू आर फाइन है ना? ठीक है। क्या करते हैं घर पे? पता है? पता है ना? चलो ठीक है, फिर प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो अच्छे से लेना।
ये मुंबई में देखा है मैंने 19 साल के बच्चे मॉम शी इज माय गर्लफ्रेंड या टुडे शी इज गोना स्टे विद मी ओके मॉम हमारी माँ हरामजादे लड़की को घर लाएगा हट they never met no not your family is like each other like does your family like him or yeah how do you know yeah तेरे जाने के बाद बात करती हैं पता नहीं क्यों पकड़ के ले आई है ये चलो अच्छा रहे आपका बने रिश्ता आगे क्या प्लान है इसके बाद आगे का प्लान क्या है I'm going abroad. You're going abroad? Oh, this is... सपना टूटा He's also coming with you? Oh. मैं तो छोड़ना चाहता था यार लेकिन कहाँ जा रहे हो बाहर? I want to go to New York. You want to go to New York? Everybody wants to go somewhere. But they are stuck within this only Borivali, Thane and Andheri, you know. Who doesn't want to go to New York? Huh? Maybe he only wants to go to Denmark. But everybody else wants to go. And where do you want to go? Around the locality. आगे पीछे पीछे New York. What will you do in New York? I'm doing a Bachelor's of Science in Finance. Bachelor of Science in Finance. तो बच्चे क्या कर रहे हैं? इनको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी? ये माँ बाप को पैसा पट पट के वापिस आएंगे सारे। और भाई आप क्या? सही है अच्छी बात है यार बच्चों करो। करो जियो जिंदगी जियो एंजॉय करो। लगा दी मैम गाड़ी साइड में। वो दादाजी तो थे एम्बुलेंस में निकल गए वो नहीं। कोई नहीं था, सिर्फ ट्रक के closed room. सिर्फ एक ट्रक ये देखो हरियाणा नंबर की आदत है अरे एक ट्रक ही तो खड़ा था गेट खोल के ट्रक निकाला उन्होंने. बंद गेट खोल के ट्रक निकाले ना गेट बंद था. हाँ. उसके अंदर उन्होंने मुझे बोला वहाँ पार्क कर सकते हैं. अच्छा अच्छा तो मैं लगा के आ गई. ओ अब सॉरी आपके उसमें ब्रेक हो गया शो में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये 5 दोस्त हैं इनमें 2 को तो चल ही रहा है चक्कर और बाकी 3 चुगली करते हैं इनके पीठ पीछे दिस वॉज द होल डिस्कशन दे आर नाइस पीपल आई होप यू गाइस गो अहेड इन लाइफ व्हाट लाइक यू गाइस हैव थॉट ऑफ इट अच्छा जब लोग पीछे बैठे उनको समझ आ रहा है ना पूरा कॉन्वर्सेशन है यूजुअली आई डोंट डू कॉन्वर्सेशन इन बिगर रूम्स बिकॉज इट्स लाइक जब पीछे बैठे हैं वो एलियनेट हो जाते हैं पर मैं प्रॉपर कर पा रहा हूँ नहीं चमक करेंगे जोक्स भी करेंगे टेंशन मत लो सब लिख के लाया हूँ मैं सोच रहा हूँ मेरा जरा लग रहा अच्छा कपल मिल गया बच्चों वाला तो मैरिज हो रहा है सच बता हो रहा है नहीं ना मजा आ रहा है ना यार इट्स हेल्दी कॉन्वर्सेशन है कि नहीं कुछ एक बार भी तुम्हें लगा मैंने गलत बोला नहीं ठीक है सही है इसी ने मुझे मैसेज करता दोस्त को लाऊंगा मार रहे nice but do you guys have plans to do something after like in the sense like or is it like अभी देखते हैं आगे क्या होगा है ना no देखते हैं देखा तुमने मेरे 10 मिनट कॉन्वर्सेशन में सब कुछ कैसे शिफ्ट हो गया it started with yeah we are together and all अब देखते हैं यार this is what these 4 people had behind you they understood right from the beginning they are also like अरे बच्चों एंजॉय करो सब ब्रेकअप हो जाते हैं भाई कोई नहीं साथ रहता तू इन्हीं की बिल्डिंग वालों के पास ही जाएगा गले मिल मिल के भाई जोड़ गई भाई रोशन लेफ्ट मी यार इट्स ओके थैंक यू सो मच प्लीज गिव इट अप फॉर देम दे वर एब्सोल्युटली वंडरफुल Okay guys, so that was the end of today's video. I hope you liked it. If you liked the video, then do subscribe to the channel. उसके अलावा मैं यूके और यूरोप का टूर कर रहा हूँ अप्रैल एंड से लेकर के मिड मई तक टूर चलेगा प्लीज चेक इट आउट द लिंक इज इन द फर्स्ट कमेंट के अंदर लिंक डाल दिया है अगर आपके कोई दोस्त वगैरह वहां रहते हैं तो उनको प्लीज बोल दो
अगर आपने मेरा लाइव शो देखा है तो उनको बोल दो, तो अपने दोस्तों को बोल दो। उसके अलावा इंडिया टूर के भी सारे डिटेल्स है, जितने भी टिकट लिंक अभी लाइव है वो सबके सब फर्स्ट कमेंट के अंदर है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, प्लीज क्लिक ऑन द फॉर्म एंड इन केस यू वांट टू नो कि कब मैं आपकी सिटी में आगे परफॉर्म कर रहा हूँ तो उधर वो डिटेल्स भर दीजिए। इफ एट ऑल पॉसिबल विल बी एबल टू सेंड यू द लिंक्स इन एडवांस, टिकट लिंक्स। उसके अलावा दैट्स इट, न्यू वीडियो विल बी आउट वेरी सून। दैट वाज अ क्राउड वर्क वीडियो। जो भी क्राउड वर्क वीडियो हम करते हैं बहुत इंस्टेंट होता है। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन वंस अगेन डू सब्सक्राइब टू चैनल। टेक केयर, बाय। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और दूसरा अपना व्लॉगिंग चैनल है जिसपे वीडियो अभी 4 दिन से नहीं डाला है, आज डाल दूंगा आजकल के अंदर, तो वहां फॉलो कर लो इन केस यू जस्ट वांट टू सी व्लॉग। स्टैंड अप इधर ही आएगा। थैंक यू, बाय। दोस्तों 3 साल पुरानी बात है, मैं लुधियाना गया था शो करने। शाम को 6 बजे का शो था। 4 बजे मेरे अंदर एक चुल मची। मैंने कहा पहले जिम करेंगे उसके बाद शो करेंगे। मैं होटल के जिम में गया। जिम में भारी एक बंदे का पोस्टर लगा था, वो एकदम वो नहीं था मोटिवेशनल वाला, आंखों में देख रहा है मेरी और लिखा हुआ है नेवर गिव अप। मैंने भी उसकी आंखों में देखा और वहीं बोला आई नेवर स्टार्टेड ओनली टुडे इज माय फर्स्ट डे हियर। दरवाजा खोल के मैं अंदर घुसा। जिम में भाई बहुत सारे अलग अलग पोस्टर्स लगे हुए थे, अलग अलग एक्सरसाइज के पोस्टर लगे हुए थे, है ना। पता नहीं क्या हुआ मैम, मेरी नजर गई लंजेस पे। यू गाइस नो लंजेस? पता है आपको लंजेस? जिसमें टांगे खोल के नीचे जाना होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड लेट्स नॉट गो फॉर सच अ लो हैंगिंग फ्रूट जो you basically have to stretch your legs and you have to go down, right? And lunges is a great exercise. It should not be first exercise. जो भाई लोग जिम जाते हैं, भाई बहन लोग, उनको पता होगा it should not be first exercise, है ना। भाई मेरे दिमाग में सब आया ही नहीं, ना मैंने वार्म अप करा ना कुछ करा। मैंने भाई सीधा टांगे खोल ली। और आपने वो सुना है विनाश काले विपरीत बुद्धि? भाई मैंने 10-10 किलो के डंबल और उठा लिए। डंबल उठाए, टांगे खोली, नीचे गया, वहीं रह गया। मेरे शरीर से आवाज निकल के आई चिड़िक, और मेरी आत्मा ने बोला मरवा ली अपनी। मुझे कसम से लगा अब मैं जिंदगी भर रेडिसन लुधियाना में ही रहूंगा। मेरी यहां पे मूर्ति प्रतिमा सी बना दी जाएगी, मुझे जिम में एज अ वेलकम मैन रखा जाएगा। कोई भी बंदा जब जिम आएगा मैं उसे बताऊंगा हाँ भैया 10 वाले डंबल वहां है, 5 वाले डंबल वहां है। नहीं भाई कसम से मेरी हालत खराब थी। वो मेरे से पूछेगा कि आप यहाँ कब से हो? भैया मैं 2022 से लटका पड़ा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। मैं कसम से वहां पे सीसीटीवी देख रहा हूँ, मेरे को जिंदा बचाने आएगा क्या? सब भूतनी को छोड़ के भग गए यहाँ से। भाई मैं जानता हूँ अगले 15-20 मिनट 30 मिनट लगा के मैं कैसा टेढ़ा मेढ़ा होकर होटल रूम पहुंचाऊँ, और दर्द से पागल हो रहा हूँ, पागल कर रहा हूँ। और 1.5 घंटे के अंदर शो करना है। मैंने कहा शो तो मैं करके रहूँगा, पेमेंट ले ली एडवांस, मैं छोड़ता नहीं फिर किसी की। तो उस दिन मैं लुधियाना में ढूंढा फिजियोथेरेपिस्ट। मैं फिजियोथेरेपिस्ट दिखाएंगे सही कर देगा। मैम उस दिन पता नहीं क्या कॉन्क्लेव चल रहा था फिजियोथेरेपिस्ट का, एक फिजियोथेरेपिस्ट ना मिले भाई, कोई ना मिले। बड़ी मुश्किल से प्रैक्टो पे एक मैम मिली। मैंने उन्हें फोन करा, मैंने कहा आप हो क्लिनिक पे? कह रही आप आओ तो सही। मैंने फिर से प्रैक्टो चेक करा तो प्रैक्टो ही खुला है ना, ये जस्ट डायल खुल गया है। मैंने कहा मैम फिजियोथेरेपी नॉट एनी अदर थेरेपी। कह रही अब आओ तो सही होती है। मैंने कहा ठीक है चलो फिर आता हूँ। कोई ऑप्शन ही नहीं था, गया उनकी क्लिनिक गया। फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, प्रॉपर फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, पर वहाँ पे जो मेन मैम थी ना, जो मेन फिजियोथेरेपिस्ट थी वो नहीं थी, उनकी 2 असिस्टेंट थी। और आप खुद गेस करो मुझे लंजेस में कहाँ चोट आई होगी। एनीवन वांट टू टेक अ गेस लंजेस में कहाँ चोट आ सकती है? कहाँ आ सकती है? बॉल, आई बॉल्स, यू मीन बॉल्स राइट? भाई वो तो हवा में रहते हैं। आप कौन से टप्पे वाले लंजेस कर रहे हो? भाई वहां चोट कैसे आएगी भाई? आप ये वाला तो ना दुचुक्ष, या तो जब आप कर रहे हो किसी ने पत्थर मार दिया होगा ले, तब आ सकती है बॉल। वहां तो आएगी नहीं भाई, ये तो एकदम लीस्ट प्रोन एरिया है। I'll tell you. Anyone else want to try? Groin. Somebody said groin. Yes. I'll tell you कहाँ चोट आई भाई. You guys know groin area. This groin area, right? Groin area inner thigh. Groin area inner thigh. भाई मेरे ना एकदम इसके सेंटर में चोट, एकदम सेंटर। इसको बोलते हैं एडक्टर्स। You guys know एडक्टर्स?
इच गार्ड की ऐड देखी है? रिमेंबर इच गार्ड ऐड? याद है वो 2 स्लाइडें? ये नहीं तो स्लाइडें नहीं बनती थी उसमें, याद है? जिसमें क्रीम लगती, ग्रीन लाइट जल जाती थी। लड़कों को तो पता ही होगा ना, जहां तुम्हारे कच्चे फंस जाते हैं, उनके कच्चे नहीं, तो बाइक से उतरते हैं, हाँ जी भैया चलो भैया चलो। देखा है सड़कों पे लड़के नहीं दिखते थे ऐसे करते बाइक के पास, उनका ट्रंक का कच्चा यहाँ आ चुका होता है। तो भाई मेरे ना लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में चोट, एकदम सेंटर में चोट, और वो मेरे से बोले क्या हुआ? फालतू स्ट्रिक्ट हो रही मेरे साथ। मैं मैम चोट लग गई। कह रही किधर? मैं इधर। भाई दोनों असिस्टेंट ने एक दूसरे को ऐसे देखा, लुधियाना में कोई पहली बार यहाँ चोट खाया। कह रही यहाँ लगी होगी ना? मैं कहा नहीं, यहाँ। तो कह रही नहीं वही है। मैं कहा मैम मेरे चोट है यहाँ। कह रही हम यही ट्रीटमेंट देंगे, वहाँ अपने आप पहुँच जाएगा। मैं कहा मैम यहाँ पे माहौल नहीं बनाना है कि आप इधर माहौल बनाओगे मेरे यहाँ इम्पैक्ट पड़ जाएगा। भाई उन्होंने मेरे को लिटरली थाइस पे ट्रीटमेंट दे दी यार। थाइस पे चोट ही नहीं है, वहाँ चोट, यहाँ ट्रीटमेंट यहाँ चल रही है। मेरे को वो लगाया, पता वो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। यू गाइस नो इलेक्ट्रोड्स? बेसिकली इंपैक्ट एरिया पे वाइब्रेशंस पास करते हैं ताकि वहाँ की मसल रिलैक्स हो जाए। ऐसे एक पत्ती सी होती है सिलिकॉन की, उसमें जेल लगा के लगा देते हैं। उसने वो पत्ती पे जेल लगा के मुझे ही दे दिया। कह लो खुद लगा लो। कह रहे मुझे नहीं आता। कह रहे तो हम लगाएंगे क्या तुम्हारे वहाँ पे? मैं कहा ये कैसा DIY क्लिनिक है? यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई। वो पत्ती पे जल लगा के मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। कह रही ज्यादा ऊपर मत करो, अगले पेशेंट के यहाँ लगानी है। मैं कहा मैम ये पिछले वाले के कहाँ पे लगाई थी? इस क्लिनिक में कुछ हाइजीन है कि नहीं है? कुछ सही नहीं हुआ भाई। थाइस पे वाइब्रेशन करवा के आया हूँ, थाइस पे वाइब्रेशन। ऐसा लग रहा है वो स्लिम सोना बेल्ट नहीं होती, वो चलवाई है मैंने यहाँ पे। कुछ सही नहीं हुआ भाई, बल्कि यहाँ की वाइब्रेशन से मेरे हिसाब से यहाँ की मेरी 2 मसल और खिंच गई और गंदे दर्द में लौटा हूँ वापस। शो करने चढ़ा स्टेज पे, ऑडियंस ने बोल दिया उतर जाओ, नहीं हो पाएगा आज। 30 मिनट में उतर गया रूम में पड़ा हूँ। होटल रूम पहुंचा भाई। उस दिन किस्मत इतनी खराब मेरी, मुझे ना होटल में अपग्रेड होकर स्वीट मिल गया था। अब स्वीट नॉर्मली सबको बहुत अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। आज ये नरक था मेरे लिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है होटल में, ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम, यही तो रहता है ना, यही होता नहीं होता है? ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम। आज भाई यहाँ पड़ा गद्दा, वहां रहा टॉयलेट, बीच में सोफा। किसका बाप लेट रहा सोफे पे? मेरे कमरे में ये फालतू सोफा क्यों लगाया गया है? वो छोड़ो भाई, मेरे रूम और वॉशरूम के बीच में एक शीशा लगा है। शीशे का पर्पस ही नहीं है, क्योंकि वॉशरूम में ऑलरेडी बड़ा शीशा है। क्या पता जो लोग स्वीट में रेगुलरली रुकते होंगे, अपने आप को राजा महाराजा मानते हो, वो शीशा देखते जाते अभी राजा जी मूतने जा रहे हैं, अभी राजा जी मूत के वापस आ रहे हैं। पता नहीं भाई क्या सीन था। मैं दर्द से पागल हो रहा हूँ, मेरे को कुछ समझना है। रात को 10-11 बज गए, मेरे दर्द ही दर्द बढ़ा जाए एकदम। मैंने दिल्ली में एक दोस्त को फ़ोन करा, वो ना स्पोर्ट्स इंजरी में कुछ तो है। मैं कहा भाई ऐसे ऐसे करके चोट लग गई है, क्या करूँ? कह रहा भाई टेम्परेरी रिलीफ के लिए मूव या वॉलिनी है तो मार दे। ये जो आपका हो निकला है ना, मुझे बस यही याद नहीं आया, क्योंकि मेरे पे तो चोट हावी हो रखी है। मुझे याद ही नहीं आया कि मूव के और भी चीज़ें होती है उसके साथ। मूव अगर आप यहाँ मारो ना तो भी जलता है। आप सोचो मुझे कहाँ कहाँ मारनी थी। मुझे उस दिन समझ आया मूव की टैगलाइन आ से आ तक क्यों है। मेरे दिमाग चले नहीं इतना जोर, क्योंकि मेरे तो चोट लगी हुई है। भाई मैंने सब उतारा नीचे का अपना, ऐसे उतारा, मैं सीधा लेटा डाविंची कोड की तरह। मुझे पता ये जो 5 लोगों ही समझ आता है। भाई मैं ऐसे लेटा पूरा, और भाई उस दिन ना मेरे पास मूव की ना ट्यूब नहीं, स्प्रे था। भाई स्प्रे तो और उड़ता पंछी होता है, स्प्रे को नहीं रोक सकते आप। मेरे दिमाग में ऐसा बातें आई नहीं। भाई मैंने मारा स्प्रे, भाई जैसे ही पहली बूंद स्प्रे की यहाँ टकराई ना, मेरी आत्मा निकल के सामने ही खड़ी हो गई। कह रही भाई वाह क्या डिसीजन लिया गौरव जी,
पूरा शरीर आत्मा दोनों ही अलग कर दी। अभी आप झेलो, मैं सिर्फ एंजॉय करूंगी। और भाई उस दिन मेरे शरीर ने जो झेला है वो सिर्फ मेरा शरीर ही जानता। मैं बता रहा हूँ, मैंने मारा स्प्रे, वो पूरा स्प्रे फैल के इधर चला गया है। अब मेरे यहाँ दर्द और यहाँ जलन, ऐसा लग रहा है किसी लुल्ली के नीचे लड़ी लगा दियो। मैं बैठ के फूके मारी जाऊं, मैं डायरेक्शन देके फूके मारूं, मुझे कुछ समझ नहीं है करूं क्या। फंसा पड़ा हूं यहाँ पे, पूरा पानी पी चुका हूं, वॉशरूम 1.5 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। रात को 12:30 बजे 32 साल का वैसा का आदमी, ऊपर टी शर्ट नीचे नंगा, धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं शीशे वाले एरिया पे पहुंचा। मुझे शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। मैं कहा इस दिन के लिए पैदा हुआ था क्या मैं? अभी लुधियाना में 3 घंटे बाद लोगों ने फोटो खिंचाई, सेलिब्रिटी, जान के सेलिब्रिटी खड़े हुए हैं यहाँ पे। भाई मैं अंदर वॉशरूम गया, एक तो होटल में मग्गे क्यों नहीं होते यार, वरना बंदा मग्गे में पानी भरे डुबो दे, बहन क्या दिक्कत है। मुझे पता है ये वाला सबको समझ नहीं आएगा, ये वाला लड़कों में भी उनको समझ आएगा जिन्होंने पेरी पेरी खा के हाँ भाई क्या बोल रहा। भाई मेरी हालत पे हालत खराब, वो समझ नहीं क्या करूं। टूटी नीचे है, वहां में झुक नहीं सकता, जले जाए जले जाए। मैंने करा नहीं, मेरे मन में थॉट आया, डोंट जज मी ऑन दिस, ओके। मैंने बस सोचा, करा नहीं। वो जो वॉश बेसिन नहीं होते होटलों में, उसमें आप पानी भर सकते हो। मेरे मन में पानी भर के मैं डुबोऊंगा उनको, और फिर मैं ब्रश नहीं कर पाता अगले दिन। इनफैक्ट वहां से वॉश बेसिन तुड़वा के ही जाता मैं वहां से। मैं जानता हूँ भाई कैसे वो दर्दनाक तरीके से मैंने रात में ना एकदम वहां पे लुधियाना में रात बिताई है। अगले दिन मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर पहुंचा चंडीगढ़। चंडीगढ़ मैंने ढूंढा मेल फिजियोथेरेपिस्ट। मैं इसको तसल्ली से हिंदी में बताऊंगा हुआ क्या मेरे साथ। मैं डॉक्टर के क्लिनिक गया, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, मैंने उनको हाथ पकड़ के लगा दिया। 5 सेकंड तो डॉक्टरी शॉप में चले गए। क्या बदतमीजी है ये। मैंने कहा डॉक्टर साहब समझो मेरे बहुत गंदी चोट लगी है, मैं कल से परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर उस दिन मैंने उनको सब कुछ समझाया एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ। ही ऑल्सो अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली हुआ क्या इसके साथ। उस दिन उन्होंने क्या करा, मेरे सबको नीचे का उतार दिया, मुझे लिटा दिया और ऊपर तौलिया लगा दिया। उतार दिया, लिटा दिया, तौलिया लगा दिया। उस दिन डॉक्टर साहब ने सही जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगाए, लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में इलेक्ट्रोड लगा दिए। मैंने भी आज पहली बार वो इलेक्ट्रोड वाली मशीन ढंग से देखी होती क्या। टेंस नाम की मशीन होती है, ऐसे सिलिकॉन की पत्ती सी होती है, उसके आगे जेल लगता है, उसके पीछे लालो काली तार जाती है, वो तार एक मशीन में जाती है, वहां पे टाइमर चल रहा होता है। पर मैंने ऐसी पड़ी हुई मशीन नहीं देखी। मैं तो लेटा हुआ हूं, तौलिया लगा हुआ है, तो मैंने नीचे झुक के देखा चल क्या रहा है। तो जो मेरा पीओवी आया वो ये था कि मेरे तौलिए के नीचे लालो काली तार जा रही है, 2 तारें तौलिए से निकल रही, वो तार एक मशीन में जा रही हैं और मशीन में टाइमर चल रहा है। मैं कहा बम लगा दिया क्या कि इलाज नहीं है फाड़ ही देते हैं, खत्म कर दो, नेस्तो नाबूद कर दो, उड़ा दो सालों को आज। मैं तो भाई पूरा सोच के बैठा था कुछ भी दिक्कत होगी लाल तार काट दूंगा। एक मेरे को पी सुनाई दिया, खींच दूंगा लाल तार। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए। डॉक्टर आए मेरे पास, कह रहे स्टेबल हो। मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हूँ। कह रहे फिर वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ। मैं क्या, कह रहे वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ। मैं कहा आपको पता नहीं तार कहाँ लगी है। यस डॉक्टर, इफ दैट इज द प्रोसीजर प्लीज गो अहेड। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए, डॉक्टर ने वाइब्रेशन ऑन करी, भाई मेरे किसी ने पहली बार यहां वाइब्रेशन दी है। मैं चोट चाट सब भूल गया। मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया, मैंने कहा भाई खड़ा ना हो जाए यार। मैं नीचे देख के बातें करूं, मैंने कहा बदतमीजी नहीं होए।
तमीज में रहो, तमीज में रहियो, समझ गया ना? खानदानी है तो खानदानी तमीज में रहियो, क्योंकि भाई तौलिए में ऊपर आते तो और गंदा लगेगा यार। डॉक्टर को क्या लगेगा पेशेंट है कि ठरक लेके आया है। आप सोच रहे हो डॉक्टर मुझे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके ओके ओके, रोको इसे। जब तक डॉक्टर अपना तौलिया बचाए, इट्स मैजिक। भाई मैं पूरा फोकस करके लेटा हूं, कुछ नहीं होना चाहिए, पूरा 5 मिनट हो गए, 5-7 मिनट हो गए, वो वाइब्रेशन होते। डॉक्टर मेरे पास आए, कह रहे स्टेबल हो? मैं कहता बिल्कुल स्टेबल हो। कह रहे फिर वाइब्रेशन तेज कर दूं क्या? मैंने कहा आपने मेरे से स्टोन में मत बात करो प्लीज, आप थोड़ी देर दूर जाओ, आप मत करो, कुछ मत करो प्लीज। तो यार उन्होंने वाइब्रेशन तेज नहीं करी और मुझे 20 मिनट तक सेम इंटेंसिटी पे वाइब्रेशन दी, और भाई मेरा खड़ा नहीं हुआ, तो मैं और टेंशन में आ गया यार। मैं कहा डॉक्टर साहब खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अरे अभी कैसी बातें कर रहे हो मेरे से? मैं कहा बातें बूते नहीं, खड़ा करो। कह रही यहाँ पे ये सब नहीं होता है। मैंने कहा आप मेरी टांगे काट दो, ऐसे ही करके भेजोगे आज। मैं तो उन्होंने मुझे क्लिनिक से निकाल दिया यार। फिर मैंने होटल जाके चेक करा तो सब सही था। मतलब मुंबई में प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा महंगी है कि अगर मैं जिंदगी भर पैसा बचाऊं तो पता कितना बड़ा घर खरीद सकता हूँ? हाँ, इतना बड़ा नहीं, 1 स्क्वायर फीट तसल्ली से हक भी नहीं पाऊंगा। ये दूसरा पैर रखने दूसरा जन्म लग जाएगा यार। और इन 2 वर्ड्स का मुंबई प्रॉपर्टी मार्केट में इतना गलत इस्तेमाल हुआ है ना, वो कोई हद नहीं है। वो 2 वर्ड्स है जस्ट एंड ओनली। देखा ये बिल्डर लोग कहीं भी लगाते थे। एक जगह लिखा था अंधेरी ईस्ट 2 BHK अवेलेबल इन 3 करोड़ ओनली। मैडम ने ओनली कोई जगह ओनली लगाने की? ऐसे लगा ओनली 2 BHK अवेलेबल इन 3 करोड़। तीन करोड़ के बाद कौन ओनली लगाता है यार? नहीं, बाद में ओनली लगाने की जगह होती है ना। बाद में ओनली लगता था मेरी सैलरी के बाद। दिस मच हैज बीन क्रेडिटेड ओनली, गरीब। आपको याद होगा बाद में ओनली लगता था नयन मोंगिया की बैटिंग के बाद। रिमेंबर नयन मोंगिया 3 रन्स ओनली, 4 रन्स ओनली। एक बार नयन मोंगिया 10 रन मारा, हेलमेट ही निकाल दिया, मजा आ गया। विक्ट्री। कमेंटेटर भी लगा पड़ा, इट्स अ 2 digit गाइस टुडे, इट्स 2 digit, इट्स अ हिस्टोरिकल डे इन द क्रिकेट ऑफ इंडिया। चल रहा था यार। और मुंबई में बहुत क्या है प्रॉपर्टी के सीन में, मतलब 3 करोड़ के बाद आप स्टार नहीं लगा सकते। 3 करोड़ में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं। मैं बता रहा हूँ यार, मुंबई में क्या स्कैम चल रहा है ना, यहाँ घर अलग बिकता है, पार्किंग अलग बिकती है। देखा आपने, घर अलग पार्किंग अलग। और मेरे पास नैनो है, सोच रहा 1 लाख की गाड़ी, 30 लाख की पार्किंग। गाड़ी मैंने कैश खरीदी, पार्किंग के लोन लेना पड़ रहा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, नैनो को पार्किंग की जरूरत है नहीं। नैनो को लिफ्ट में डालो, ऊपर ले जाओ, उसे तसल्ली से घर के अंदर खड़ा करो, दिन भर चलाओ, रात को कच्चे बनाने सुखा दिया मैंने। चल रहा है यार। और प्रॉपर्टी का जो बढ़ा हुआ रेट्स होता है ना कहीं भी, लाइक मुंबई, दिल्ली, कहीं भी, गुड़गांव, कहीं भी, मुझे लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होते हैं ब्रोकर लोग। नहीं, मैं बता रहा हूँ, हमें अपना दिल्ली वाला घर बेचना था, वो ब्रोकर आके पापा की बेइज्जती करके चला गया यार। कह रहा है कपूर साहब कितना घटिया घर है ये। मतलब ये बात मैं भी काफी टाइम से कपूर साहब को बोलना चाहता था, बट ब्रोकर वाज वेरी वाई, कपूर साहब क्या घटिया घर है, हर तरफ से खुला है, धूल मिट्टी आ रही है, पार्क में नंगे बच्चे खेल रहे हैं कपूर साहब, नीचे नाला बह रहा है कपूर साहब, नाले में से लाश जा रही है कपूर साहब। कपूर साहब की फट गई, भाई साहब क्या बात कर रहे हो, लाश जा रही है। और 2 दिन बाद ब्रोकर बायर को लेकर के आया घर खरीदवाने के लिए, और हमारे मुंह पे पलट गया, कह रहा सर देखो कितना सुंदर घर है सर, हर तरफ से खुला है, सनलाइट आ रही है सर, पार्क में नेचुरल बच्चे खेल रहे सर, नेचुरल, ये नेचुरल बच्चे मन के सच्चे ऐसे ही अच्छे लगते सर। सर नीचे देखो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जा रहा है सर। अरे सर बंदा जा रहा है बैक स्ट्रोक मारता हुआ सर, कितना सही लग रहा है सर। नहीं सच में यार, ब्रोकर अभी हमें मैं घर लेने की सोच रहा, परसों ब्रोकर घर दिखाने गया, कह रहा सर मस्त स्विमिंग पूल व्यू अपार्टमेंट है। ऊपर जाके दिखाया दूसरी सोसाइटी का स्विमिंग पूल दिख रहा है यार। परसों मुझे ब्रोकर का मैसेज भी आया, सर दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, पूरी मार्केट 10% डाउन आ गई है, खरीद लो। और मैंने कहा 10% डाउन मतलब 3 करोड़ घर मिल रहा है 2 करोड़ 70 लाख रुपए का। इसको लग रहा है दिक्कत मेरे पास सिर्फ 30 लाख रुपए की है। 270 मेरा बाप चोर पकड़े फंसा करके बैठा है,
कि हाँ बेटा लो 1 करोड़, लो बेटा ये लो 12 फेरा करके ले, हाँ 1 करोड़ और ले। क्या रेट चल रहा है प्रॉपर्टी? मुझे लग रहा है जिस हिसाब से प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं ना, थोड़ा टाइम में लोधा रुस्तम जी के घर खरीदेगा, रुस्तम जी लोधा के घर खरीदेगा, डीएलएफ इन सबके घर खरीदेगा, और हम लोग सिर्फ ट्रांजैक्शन देखे, भाई क्या ट्रांजैक्शन हुई है भाई, मजा आ गया यार, क्या घर भी गया यार, 4 करोड़ में 1 BHK चला गया, मजा ही आ गया यार इस बार। क्या करते भाई तुम लोग? पायलट? आप पायलट, आप भी पायलट, तीनों पायलट? कौन सी एयरलाइन? गोएयर। के लुट गए, हाँ लुट गए, के लुट गए हम वाडिया की चद्दरों में। टफ जॉब है यार पायलट की, बिकॉज यू हैव टू स्टडी अ लॉट, आई गेस ना, बहुत पढ़ना पड़ता है, मतलब थ्रू आउट द लाइफ पढ़ना पड़ता है। नहीं, और सोच रहा हूँ मेरे को इसलिए लगता है यार, इसलिए जो प्लेन में जो आगे वाली सीट वॉशरूम लगाया है ना, वो गलत जगह लगाया है। आगे वाला वॉशरूम नहीं होना चाहिए भाई। आप सोच रहे हो 2 बंदे बैठ करके आगे एक दुनिया की सबसे डिफिकल्ट जॉब कर रहे हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स ऑफ द वर्ल्ड। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके कंधों पे, और इसके ठीक एक दीवार पीछे, एक दीवार पीछे सोच रहे बैठ करके, हाँ जी आगे से लेफ्ट हो जाए। मुझे लगता है इसीलिए पायलट लोग कई बार खुंदक में प्लेन हिलाते थे, निकाल जा। इसीलिए पढ़ाई करी क्या कितनी, पीछे बैठ के टट्टी कर रहे हैं यहाँ पे यार। कई बार आपको सुनाई तो देता होगा ना वॉशरूम की आवाज, अंदर गए फ्लश, अरे यार कॉफी भी नहीं कर पीने देगा साला, 3 बार से लैंडिंग करे जा रहे हैं अंदर में। नहीं कई बार गुस्सा नहीं आता जी, आए देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक इंसिडेंट है। मैं भाई 32 साल का हो गया सर, और पहली बार जब मैं फ्लाइट में गया था ना, तब मैं 23 साल का था, 23 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने नोटिस करा मुझे फ्लाइट ट्रैवल की बहुत रिस्पेक्ट है, बिकॉज आई हैव गॉटन इट वेरी लेट। मेरी फर्स्ट जॉब ने मेरी फर्स्ट फ्लाइट लेके दी थी, तो मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैंने देखा लोग आजकल फ्लाइट में अलग बात पे ही लड़ रहे होते हैं। पिछली बार एक अंकल लड़ाई कर रहे थे, कह रहे जी चाय ठंडी है जी, मजा नहीं आया। मैं कहा मैं बूढ़ा हूं, तुम्हारी जमीन पे भी यही दिक्कत चल रही थी। मैं कहा तुम्हारी आसमान में सेम प्रॉब्लम कैसे हो सकती है यार। दिस इज एन एपिटोम ऑफ टेक्नोलॉजी। जमीन से 35,000 फीट ऊपर 900 की स्पीड पे एक चीज भाग रही है, उसकी रिस्पेक्ट करो ना यार। इनकी वही दिक्कत है, चाय ठंडी है, वॉशरूम छोटा है। तो क्या करे, बुड्ढे तेरा बंगला लेके उड़ जाए क्या? क्या करे जिससे तुझे शांति मिले? और दिल्ली से लखनऊ 45 मिनट की फ्लाइट है, मत कर टट्टी। खाएंगे भी यहीं, हगेंगे भी यहीं, हगेंगे भी लेट करके पूरा। किसी को बिहेव नहीं करना रहा सर फ्लाइट में। एंड आई हैव नोटिस्ड आई एम वेरी हम्बल इन फ्लाइट सर, आई एम वेरी हम्बल। मैं इतना हम्बल बंदा हूं ना भाई, प्लेन में इतना हम्बल हूं। मेरे को विंडो सीट मिलती है ना, विंडो सीट, मैं नीचे देख के बाय बाय करता हूं। मैं पूरा रास्ते बाय बाय करता हूं, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद है। मुझे पता नीचे 15 नंगे बच्चे खड़े हैं, वो नीचे से लगे बड़ा एंड somebody need to answer। उनको बेचारों को पता नहीं, ऊपर अंकल बैठ के हग रहा है वहां पे, वहां जाके भी इंसान हग रहा है, बताओ। नहीं किसी को बिहेव नहीं करना आ रहा है भाई प्लेन में। और मैंने कई बार नोटिस करा है यार, लोग ना एयर होस्टेस को रैंडमली परेशान करते हैं कई बार यार। देखा कई बार लोग एयर होस्टेस को रैंडमली परेशान करते हैं। पिछली बार एक अंकल मजे ले रहे रैंडम, अरे मैडम सैंडविच तो बड़ा महंगा है। मैं अंकल बाहर जाए खरीद लो, जाओ जाओ बाहर, मुझसे मिलेगा, निकलो एकदम। नहीं भाई सच में, कभी आपने वो देखा है एयर होस्टेस की आंखों में ज्वाला देखिए, ज्वाला, खुंदक देखिए, खुंदक। मैंने देखी थी भाई, मैं दिल्ली मुंबई आ रहा एक बार, और उन्हीं तक आपने देखा वो 6 लोग जो होते हैं प्लेन में, देखिए वो 6 लोग जो प्लेन लैंड होती खड़े हो जाते हैं। देखा है आपने? जैसे ही प्लेन का टप्पा पड़ता है, गाड़ का स्प्रिंग निकलता है बाहर, जैसे टप्पा पड़ा, हाँ जी मेरा थैला ना छूट जा कहीं। हाँ भाई कसम से, पिछली बार आ रहा मैं, वो परेशान बेचारी चिल्ला रही, सिट डाउन सिट डाउन। अंकल पता क्या करते,
भाई तमीज ही नहीं आ रही जनता को, मैं बता रहा हूँ यार, कुछ भी कर रहे हैं प्लेन में लोग। नहीं लोगों, और वैसे कई बार मैंने देखा सर कैबिन क्रू को भी नहीं पता क्या करना है। कैबिन क्रू को भी नहीं पता, सच बता रहा हूँ। पिछली बार मैं जा रहा हूँ दिल्ली से मुंबई, और आप यकीन नहीं करो प्लेन में फुल टर्बुलेंस हो रही, गड़गड़ करके हिल रहा है प्लेन। एंड दिस एयर होस्टेस शी स्टार्टेड हर ओन थिंग। शी वाज लाइक नाउ वी विल बिगिन द सेल ऑफ आवर मर्चेंडाइज। मैं कहा ऐसे चल रहा है ऐसे, ये थोड़ा सीधा कराओ ना, यहाँ किसी का शॉपिंग का मूड लग नहीं रहा, यहाँ 180 लोग की फटी पड़ी है, ये आंटी इतनी तेज हनुमान चालीसा पढ़ रही है, मुझे हनुमान जी जाते दिखाई दे रहे हैं। गलती से स्पीकर ऑन हो गया तो पायलट खुद हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। और क्या बेच रहे प्लेन में देखा आप लोगों ने? मर्चेंडाइज के नाम पे इमिटेशन ज्वेलरी, पावर बैंक, ये गोयर में ही होता था पता है। एंड आई लाइक क्या ये प्लेन है कि पालिका बाजार है, क्या है क्या ये क्या हवाई जहाज है कि दुकान है? हम मंडी आए का सामान खरीदने हम। नहीं सर, मैं लोगों को भी नहीं पता कैसे बिहेव करना है, लोगों को भी नहीं पता। पिछली बार मैं जा रहा हूँ मुंबई से दिल्ली, और आप यकीन नहीं करो, कसम से देख लो, नो क्रंची भाई, नो क्रंची। ये देख लो, नो क्रंची भाई। एक अंकल ने उड़ते प्लेन से ओला ही बुक कर दी, सच में, मतलब एकदम उड़ते प्लेन से नहीं करी। जब ऐसे लैंड होने वाला होता है ना, लाइक व्हेन यू लैंड इन दिल्ली, देयर इज एन अप्रोच फ्रॉम गुड़गांव, यू कुड सी, गुड़गांव आपको नीचे दिखना शुरू हो जाता है, यू कुड सी कि एक बंदा स्कॉर्पियो से निकल के हवा में गोली मार रहा है, साढ़े प्लेन तोड़ दूंगा तेरा। तो वहां पे ना अंकल का नेटवर्क आ गया, तो मुझे कह रहे बेटा मेरा नेटवर्क आ गया। मैं कहता अंकल मेरी गांड क्यों खा रहे हो? और मैंने सच में देखा भाई, अंकल के वोडाफोन के 2 डंडे आ रखे थे। मैं कहा ये वोडाफोन मेरा जमीन पे नहीं आ रहा है। इनका उड़ते प्लेन में नेटवर्क आ रहा है, और मुझे कह रहे बेटा ओला दिखा रहे 2 मिनट अवे, बुक कर दूं? मैं कहा अंकल ओला तो नहीं पहुंचेगी, काम करो आप कूदो, आप निपटो, आज खोलो आपातकालीन, खोलो यार, निकलो आप। पर भाई आप यकीन नहीं करोगे, अंकल ने ओला बुक करी और ओला बुक हो भी गई, पर जब तक प्लेन लैंड हुआ दिल्ली में रनवे पे, ओला 40 मिनट्स अवे, क्योंकि ये तो गुड़गांव के जीपीएस से बुक हुई है। पायलट को थोड़ा पता अंकल को ड्रॉप कर रहा है वहां पे, वो तो ले आया प्लेन दिल्ली में रनवे पे, और एयर होस्टेस को दुनियादारी से मतलब ही नहीं, वो अपना अनाउंस कर रही है पैसेंजर्स कैन यूज देयर फोन्स नाउ। मैं कहा ओला बुक करके बैठा हरामखोर, ये यहां से बोल रहा है भैया मुझे गुड़गांव जाना है, कह रहा भैया हम गुड़गांव में ही खड़े हैं, आपका बुकिंग आया आप यहीं थे, फिर आप बिल्डिंग फाड़ते फाड़ते चले गए। हमको लगा कहीं परमात्मा का बुकिंग तो नहीं आ गया। हम देखे ओला की ऐप में वो पीला बिंदु डीएलएफ की डी के छेदा के बीच में से निकला है। अभी आप एक बड़े से मैदान में दिखाई दे रहे हैं, आए क्या? ये चल रहा है भाई, प्लेन में कुछ भी चल रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। एंड हैव यू गाइस एवर फ्लोन इंडिगो? गए हो आप लोग इंडिगो? ये ऑलवेज फ्लोन इंडिगो, हर एयरपोर्ट में खड़ी हुई है। 200 इंडिगो, 2 लाल वाली स्पाइस जेट। हमारे पास भी जहाज है भाई, है हमारे पास भी है, थोड़ा 3-3 घंटा लेट उड़ते हैं, क्या हुआ? हाँ सच बता रहा हूँ। और गोयर तो भाई ऐसे, आपको पता है गोयर तो चुपचाप इंडिगो के कलर में प्लेन उड़ाता था। देखा आपने कभी? देखना पार्किंग में 4 इंडिगो होते, बीच में गोयर लगा देगा। वो भी कह रहे हैं हमें क्या मतलब भाई, मेन काम तो चदरों का है अपना। इट्स अ जीके जोक। आप एयर इंडिया में तीनों पायलट, एयर इंडिया, यार आप लोग बातें क्यों नहीं करते? कस्टमर जो भी हम हैं पीछे लोग, जैसे इंडिगो वाले कुछ ज्यादा ही बात करते हैं, देखिए लगे रहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, वी गो स्ट्रेट, वी गो लेफ्ट, वी गो राइट, और लेफ्ट हैंड साइड वी कैन सी दिस, राइट हैंड साइड यू कैन सी दिस। मैंने कहा भाई धुंध हो रखी है, यू कैन डू दिस। पूरे रास्ते बात है भाई, नींद लगी रही होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन।
मैंने कहा यार चला लो यार आप, हम कुछ कर सकते हैं? डू वी हैव एनी कॉन्ट्रीब्यूशन? हम लोग जो बोलते हैं आई एम फ्लाइंग, नो यू आर जस्ट सिटिंग, समबडी एल्स इज फ्लाइंग। और ये एयर इंडिया वाले बात ही नहीं करते भाई। एक इंसान को जो पीछे जो लोग बैठे थे उनको सबसे ज्यादा पायलट का एश्योरेंस पता है कब चाहिए होता है? जब गंदी टर्बुलेंस होती है और उस टाइम सब चुप, एकदम भाई मौत का माहौल चल रहा है पीछे। इनको मतलब पता है ये रोज कर रहे हैं, निकाल लेंगे पीछे जो बंदा पहली फ्लाइट ले रहा है। ट्रेन ही ठीक है, पीछे भाई प्लेन। और जब गंदी टर्बुलेंस होती है सब बैठ जाते, देखा एकदम कैसे सब ऐसे। कई लोग तो हैंडल ऐसे पकड़ते हैं, ऐसी ब्रेक मार देंगे, मैं ही रोक दूंगा इसे अपने आप। नहीं यार उस टाइम थोड़ी बात कर लिया करो ना, यार इट्स मैनेजेबल इजी, थोड़ा एक ऐसे जब पायलट अच्छे से बात बोलता है ना, बट माइल्ड टर्बुलेंस, तो अच्छा लगता है आपको कि चलो ठीक है इसको माइल्ड लग रहा तो माइल्ड ही होगा, हमें नहीं पता हम फुद्दू, हमें चलाना थोड़ा आता है, ये माइल्ड होना तो ये माइल्ड ही होगा। ये भाई एकदम टर्बुलेंस में सब शांत, वो एयर होस्टेस भी चुप एक दूसरे को देख रही है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ सच में भाई। कुछ भी चल रहा है प्लेन में, मैं नहीं इन जनरल। प्लस मैंने नोटिस करा इंडिगो में ना थोड़ा वो लोग अपने कैबिन क्रू पे थोड़ा अत्याचार करते हैं, आपने नोटिस करा है? जैसे बाकी सारी एयरलाइन में गया उनको बोला जाता है बेसिक हाइजीन मेंटेन करो आ जाओ। कभी आपने इंडिगो एयर होस्टेस का हेयर स्टाइल देखा? उनका हेयर स्टाइल उनकी ड्रेस का ही पार्ट है शायद, सच बता रहा हूँ भाई। वो एकदम ऐसे झोटा टाइट करके आती, देखे आपने? किसी एयरलाइन में नहीं होता, ये सिर्फ इंडिगो में होता है। उन्होंने हर एयरपोर्ट के बाहर ना एक आंटी रखी हुई जॉब पे, जो कि इनकी छोटी बना के जा बेटी जा। आप रात को 3 बजे ले लो इंडिगो, 3 बजे वो हमेशा यस सर हाउ कैन आई, इतना तेज खींचते हैं आंखें बंद ही ना हो पाए, पलक भी नहीं झपकती भाई इंडिगो एयर होस्टेस की, मैं बता रहा हूँ आपको। मैम आप रिलैक्स करो थोड़ा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा रेस्ट लो। एक तो मेरे को भाई बच्चे समझ नहीं आते प्लेन में, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद किड्स क्राइंग, इट्स ओके यार, दे आर किड्स, दे विल क्राई, जाहिर सी बात है बच्चे रोएंगे, है कि नहीं? पर आपने देखा ये आजकल प्लेन में नई औलादे आती हैं, ये देखिए नई औलादे, ये वाली ये नहीं होती 4-5 साल वाली नई औलादे, देखिए जिनके यहाँ तक के बाल होते हैं, यहाँ तक के, ये देखिए सारे आयान ईयान, ये देखिए सारे कियारा चियारा, देखिए नहीं वाली भाई। मैं जा रहा हूँ पिछली बार प्लेन में, 4 साल का बच्चा एक बार आया भाई, एडिडास का जूता पहन के घूम रहा है। एडिडास भाई, बढ़ते बच्चे को एडिडास कौन दिलाता है? हमने आधी जिंदगी काट दी एडिडास पहन के। और ये इतना सा झांट बराबर बच्चा है, ये एडिडास पहन के अपनी मम्मी से बदतमीजी कर रहा है। Hey mom, why are we traveling economy today, mom? Why are we not traveling business today, mom? और मैंने उसे देखा, मैं कहा भाई तेरी अखरोट जितनी गांड। मैं कहा 3.5 छोटे-छोटे पोत हुई है भाई, इसको टॉप करना तो बहुत मुश्किल है बेटा। यार आपको पता भी नहीं बेटा, आपको पता भी नहीं, आपने मेरा YouTube रेवेन्यू बनवा दिया है। यंग किड बट ही इज अर्निंग राइट नाउ ओनली, यू नो। कोई जाएगा नहीं। हाँ वीडियो खत्म हो गया, आई होप यू लाइक द वीडियो। दूसरी चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि भाई अगर आपने मेरा लाइव शो देखा है अभी तक, गौरव कपूर लाइव के नाम से मैं शो करता था पिछले 2 साल 2.5 साल से, जिसमें 2-2.5 घंटे का टोटल मटेरियल है, उसमें से कोई भी 1 घंटा में करके आ जाता था। बट फाइनली आई एम गिविंग अ प्रॉपर नेम एंड अ फॉर्मेट टू माई शो। द नेम ऑफ द शो इज गोइंग टू बी चमन चटोरा। यस, जब मैं ये बात बोलने वाला था तब यहाँ पे एक पोस्टर आना चाहिए था, पर भाई हमारे पोस्टर में करे भेजा ही नहीं, 2 दिन से इंतजार करो, भाई ने नहीं भेजा। द नेम ऑफ द शो इज गोइंग टू बी चमन चटोरा, वेयर इट विल बी 1 hour लॉन्ग शो एंड आई विल बी डूइंग टूर विद दिस शो अक्रॉस इंडिया। यूरोप की भी 5-6 सिटी कर रहा हूँ, बट मेनली इंडिया टूर है दिसंबर तक का, जिसमें काफी सारी सिटीज ऑलरेडी लाइव है, ये सब मेंशन होंगी यहाँ पे कहीं ना कहीं, या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में। तो डू कम फॉर दिस शो बिकॉज आई विल बी रिटायरिंग दिस शो इन नेक्स्ट ईयर, ठीक है? नेक्स्ट ईयर Jan, Feb, March किसी न किसी टाइम पे ये पूरा शो रिटायर कर देंगे। प्लीज कम फॉर द शो। द नेम ऑफ द शो इज चमन चटोरा। अगर आप लोग शो पे मेरे ऑलरेडी आए हो तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कौन सा वाला सेट होने वाला है, बट इट्स गोइंग टू बी 1 hour शो, इट्स गोइंग टू बी टोटली हिलेरियस। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी करेंगे, बट मेनली इट्स गोइंग टू बी स्टैंड अप कॉमेडी सेट,
ठीक है। एंड ये मत सोचना कि भाई अगर यूट्यूब पे आ रहा है फरवरी मार्च में तो वहीं देख लेंगे। भाई लाइव की फील अलग, दुनिया से अलग फील होती है। टूर इज लाइव, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद और कौन कौन सिटी है, कोलकाता, नागपुर, चेन्नई भी डालूंगा इस बार, पुणे डालूंगा, अहमदाबाद, चंडीगढ़, पंजाब का पूरा टूर, बाकी कई सारी सिटीज डालूंगा। सो सी यू गाइस इन दीस शोज, टेक केयर। देखा 10 सेकंड बोल के 2 मिनट ले लिए, बाय। All the 90s kids in the house, give me a cheer. A lot of you remember in 90s there was this show खाना खजाना। पता है ना सबको, अपने एक शेफ है संजीव कपूर जी, one of the best chefs, right? देखो मुझे लगता है संजीव जी बहुत अच्छे शेफ है, बहुत ज्यादा अच्छे शेफ है, पर वो बाकी सारे शेफ से ज्यादा फेमस पता है क्यों हो गए? क्योंकि उनका शो था ना खाना खजाना, उसमें वो क्रॉकरी बहुत अच्छी यूज करा करते थे। आपको याद है खाना खजाना? अलग कटोरी में नमक पड़ा है, अलग कटोरी में जीरा पड़ा है, अलग कटोरी में धनिया पड़ा है। और हम सबके घर में देखा क्या इस्तेमाल होता है? देखा वो गोल वाला डब्बा, वो गरीबी का प्रतीक, वो मिडिल क्लास का चक्रव्यूह, मसालेदानी जिसमें साला पहले दिन सब कुछ अलग अलग रहता है और दूसरे दिन से मसालों के अफेयर चालू आया। फिर नमक धनिया में घुस गया है, अमचूर जीरे में घुस गया है, और वो हल्दी थोड़ी थोड़ी हर जगह घुसी पड़ी रहती है। और यार संजीव जी किचन में हमेशा ही हंस रहे होते थे। आपको याद है उनका शो? हमेशा हंस रहे हैं, और इस मिश्रण को इसमें मिला देंगे तो एक आनंदमय सा स्वाद आ जाएगा। नहीं, तुम लोगों ने अपनी माओ को इतना हंसते देखा किचन में आज तक? मेरी मम्मी आज भी किचन में होती है ना, पापा को देख के चिल्ला देती है कि इस आदमी शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। और संजीव जी लगे पड़े मिश्रण को मिला देंगे, स्वाद आ जाएगा। आपको याद होगा उन्होंने अपने शो में अपना खाना कभी किसी को खिलाया ही नहीं। रिमेंबर इस शो? खुद बनाते थे, खुद ही खा जाते थे, और फिर खुद ही कह रहे हैं काफी स्वादिष्ट बन चुका। मैं कहा हम कैसे माने स्वादिष्ट बना है? ये कौन सा एग्जाम है जो खुद दिया, खुद चेक करा, एक्सीलेंट। ऑन द अदर हैंड देयर वाज अनदर शो, अनदर कुकरी शो, तरला दलाल जी का एक शो आता था, रिमेंबर दैट शो? यस जब ने या कुक इट अप विद तरला जी, हम तो टिका के बैठ गए, आप बनाओ बनाओ बनाओ। तरला जी 2 सीटी हो, 3 में चावल उतारने, क्या कर रहे हो? एक बार तुमको शो में एक बंदा बोला मिर्ची के छौंके से हमारा जुकाम ही ठीक हो गया। मैं कहा तू और कढ़ाई से सर पा दे मार। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उनके शो बंदे अलग अलग जोन में चल रहे थे यार, बट दैट शो वाज स्टिल जेन्युइन। ऑन द अदर हैंड संजीव जी ने मुझे लगता है हमारी मम्मियों के साथ थोड़ा तो खेला है भाई, उन्होंने थोड़ा धोखा दिया कभी कभी। आपको याद होगा संजीव जी आधे घंटे तक एक डिश बनाते थे, आधे घंटे तक, और कई बार एंड में आकर के ऐसी लाइन बोलते थे कि मम्मी का मूड ही खराब हो जाए। और वो लाइन पता क्या थी? इसे बेक करने के लिए ओवन में डाल दीजिए। और याद कर लो अपने गरीब चाइल्डहुड जिसमें ओवन नाम की चीज थी ही नहीं, और फिर सारी माँ जुगाड़ लगा रही तवे और कढ़ाई पे कैसे बनाया जाए। इस चक्कर में हमारे घर पे इतनी बार कुकर वाले केक बने हैं ना, समझ रहे हो? 3 सीटी केक तैयार, बनाते बनाते केक में से अखरोट बाहर निकला था, फिर उसे उंगली से घुसा रहे, घुस जा बहन बोल अंदर जा। और संजीव जी हमेशा एक लाइन नहीं बोलते थे, इसमें ये स्वादानुसार डाले, इसमें वो स्वादानुसार डाले। और मैं कहा जब सब कुछ हमें अपने ही स्वाद से डालना, देन व्हाट इज योर पर्पस संजीव जी? आपको सब्जी काटते तेल भसोड़ने के लिए रखा है क्या? और हमें पता है हमारे स्वाद खराब है, तभी तो आपको फॉलो कर रहे हैं। नमक स्वाद अनुसार, अरे नमक की तो कलेश है घर में, आधे लड़ाइयां नमक की वजह से हो रही है। भाई इसी को तो स्वाद नहीं पता कि ज्यादा नमक डाल दिया तुमने आज खाने में। और 90s की आंटियां पागल, मतलब मेरी मम्मी खुद संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन जो बोलते थे लिख लेती थी, उन्होंने कॉपी बना रखी थी, और जो ना समझ आए उसकी जगह लिखती धनिया पाउडर। डालो धनिया डालो, खिलाओ शराबी पति सब खिलाओ। मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, वो एक बार घर पे ही एप्रन और हैट पहन के खाना बना रही।
घर पे एप्रन डाल लिया, हैट डाल ली, वो देखिए बेकरी वाले दस्ताने देख, किचन ग्लव्स देख, किचन ग्लव्स, वो पहन के दाल बना रही थी। दस्तानों में कड़छी नहीं, दस्ताने और दाल में डूब गए। मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन सर, एक बार तो उन्होंने बोला इनके साथ ही सारा खाना बना दूंगी। वो बताते थे ना अगले दिन क्या बनाने वाले हैं, तो मम्मी सारी सामग्री तैयार करके बैठ गई। ओ भाई 25वें मिनट पे उन्होंने ऐसा धोखा दिया ना मेरी माँ को, कह रहे अब हम इस चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, जिसमें 4 से 5 घंटा लगेगा। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं घर से ही ले आया हूं। तो मम्मी कह रही है जो अदरक और दही का पेस्ट बनवाया मेरे से, ये जिंजर गार्लिक में अपने मुंह पे लगाऊंगी क्या? तुम सारा खाना घर से बना के ला रहे हो। और एक तो उन्होंने देश की सारी मम्मियों को समझाया खाने पे गार्निशिंग करो, गार्निशिंग करो। उनके पास था गार्निशिंग का सामान, हमारी माँ के पास धनिया। मेरी मम्मी ने हर चीज पे धनिया डाली, सब्जी पे धनिया, दाल पे धनिया, एक बार कसाटा पे धनिया डाल दी। कसाटा पे धनिया, मैंने कहा मम्मी क्या करी, चुप रहो, खाओ इसे। मैं कहा संजीव जी ने तो कभी नहीं बोला, मुझे पता है यार। 90s में संजीव जी वॉज लाइक अ फैंटेसी हस्बैंड। पूछ रहा अपनी मम्मी से, वो फैंटेसी हस्बैंड थे क्योंकि वो अकेला आदमी था जो घर का खाना बना रहा था। बाकी हमारे बाप तो बसड़ी में जा रहे थे। मेरे पापा घर पे सिर्फ एक चीज बनाते थे, खुद का पैक बना हुआ है। तो 90s की आंटियां जो मम्मियां थी ना हमारी, उनके लिए संजीव जी पता कौन थे? जॉन अब्राहम थे। हाँ, उनके जॉन अब्राहम थे। सारी की सारी आंटियां संजीव जी को देखती फुल हॉर्नी कि अरे संजीव एक तड़का हमारे किचन में भी लगा दो। एंड ही वाज लाइक जीरा का लगाऊं या राई का लगाऊं। तो एक बार ना संजीव जी टीवी पे आए और कहते आज हम फ्रेंच क्विजीन बनाएंगे, फ्रेंच क्विजीन, और फ्रेंच क्विजीन में डालेंगे रेड वाइन, रेड वाइन। और हमारे घर पे रेड वाइन तो थी नहीं, और मम्मी को समझ आया दारू डालने से टेस्टी बनेगा। तो घर पे ना पापा का रॉयल स्टार का खंबा पड़ा हुआ था। तो उस दिन मम्मी ने पनीर की सब्जी में बिल्कुल स्वाद अनुसार 1 क्वार्टर रॉयल स्टैग, और उस दिन रॉयल स्टैग की सब्जी खा के जो नींद आई है ना, मैं कहा मम्मी रोज यही बन रहा है। मैं कहा मम्मी हर जगह ही डालो। मैं कहा मम्मी दूध में भी डालो, दूध में भी डालो। मैं कहा बॉर्नविटा हट तेरी माँ की, हट नहीं होना लंबा में भंडना, हट। उस दिन घर पे हमारा पूरा खानदान भंडों के घूम रहा, सब के सब नशे में। पापा पैग लगा रहे, हम चम्मच में सब्जी ले टकरा रहे। चीयर्स। मैं कहा चीयर्स, चीयर्स। ये है दारू चखने का मिश्रण, खाओ। ये भुजिया एकदम फुद्दू, हटाओ भुजिया। भाई मम्मी फुल भंडों को लेटी पड़ी बाथरूम के पास। मम्मी फुल आउट। इट वॉज अ क्रेजी कुकिंग नाइट ब्रो। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरा छोटा भाई तो गोदी में था, गोदी में। उसको गोदी में सब्जी खिला दिया, वो गोदी में भंड हो गया, वो गोदी में झूम रहे। वो इतना भंड, वो लेटे लेटे खुद पे सुसु कर रहा है, फुल ट्रेजेक्टरी बना के खुद ही पे मूत रहा है। और मैं इतना भंड, मैं पीछे खड़ा होकर उसकी मूत की धार काट रहा हूं। श्याम श्याम श्याम। आप लोगों ने वो गेम खेली है फ्रूट निंजा? I was the first one to play मूत निंजा। देखो, we all know he's a great chef, right? He's a Padma Shri, he's a great chef. ये जोक मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फ्रॉम माई साइड इट्स अ ट्रिब्यूट टू हिम, क्योंकि हम इतने साल से उन्हें देखा, उनसे काफी कुछ सीखा और जो बनाया भी।
एक मतलब पूरा कल्चर, ये जो कुकरी शोज का जो टैनल कल्चर है, ही इज द वन हु स्टार्टेड इट, सो दिस इज अ ट्रिब्यूट। तो मेरे को लगता है मैं बस ये जो कर करके अब मैं इसे यूट्यूब पर डाल दूंगा और तुम लोग इसे शेयर कर देना। मैं चाहता हूँ ये जोक उन तक पहुंचे। तो स्टार्टिंग में तो मैं भी सोचेंगे अरे स्टैंड अप कॉमेडी मेरे नाम पे, फिर बीच में खुश भी हो जाएंगे भाई बंदियां हॉर्न नहीं हो रही थी, सच में हो रही थी नहीं। फिर मैं चाहता हूँ मैं उन्हें अप्रोच करूंगा और मैं उनके हाथ जोड़ के बोलूंगा संजीव जी प्लीज एक बार अपने हाथ का खाना मुझे भी खिला दो, और फिर मैं उनके हाथ का खाना खाऊंगा अगर वो खिलाएंगे तो, और फिर मैं सामने से सेकंड ओपिनियन दूंगा कि संजीव जी नमक शायद थोड़ा कम है आज। हाँ हाय गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सेट्स जो कि मैं फाइनली निकाल दिया है। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी सबके साथ शेयर कर लो यार। और आने वाले टिकट का जो टिकट लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है, डू चेक इट आउट। वहाँ पे गूगल फॉर्म भी दिया है, इन केस यू वांट मी टू कम टू योर सिटी एंड परफॉर्म ओवर देयर, उसका इन्फॉर्मेशन आपको पहले चाहिए तो वहाँ पे आप फॉर्म भर दो। उसके अलावा क्या बता रहा था, इंस्टा पे फॉलो कर लो, अदर चैनल है गौरव कपूर ब्लॉग, उसमें फॉलो कर दो। थैंक यू सो मच गाइज। बाकी यूके टूर, अपना यूके और यूरोप टूर चालू है। यूके, एम्स्टर्डम, जर्मनी भी ऐड कर रहे हैं मोस्टली, एंड वन मोर सिटी डबलिन। तो सबका जो टिकट लिंक है सब कुछ बायो के अंदर है। प्लीज चेक इट आउट एंड सी यू गाइज। थैंक यू एंड शेयर द वीडियो, हाँ, बिकॉज भाई वेब ओके, इफ यू लाइक इट देन ओनली शेयर इट। थैंक यू।